बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आपका खैर मकदम है। जिंदगी का सफर कभी सुकून से भरा होता है और कभी दर्द के तूफानों से। कभी ऐसा होता है कि वो शख्स जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था, एक दिन अजनबी बन जाता है। वो शख्स जिसके लिए आपने अपनी खुशियां, अपने ख्वाब और अपना सब कुछ वक्फ कर दिया, वो आपके दिल के जज्बात को समझ ही नहीं पाता। एक औरत अपने शौहर के लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर देती है, अपने ख्वाब भूल जाती है, अपनी चाहतों को छोड़ देती है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सर्द भरा लहजा, बेरुखी या कभी कभी बेवफाई का तीर जो दिल को छेद देता है। और ये सिर्फ औरतों की बात नहीं, कई बार एक मर्द अपनी बीवी के लिए अपनी जिंदगी की हर सांस वक्फ कर देता है। अपनी मेहनत, अपनी वफा, अपनी मोहब्बत, सब कुछ उसके नाम कर देता है। लेकिन जवाब में क्या मिलता है? शिकायतों का ढेर, नाशुक्र या वो खामोशी जो दिल को तूफान में बदल देती है। ये सवाल दिल के अंदर एक चुभन बनकर रह जाता है। मेरा कसूर क्या था? क्या मैंने सच्ची मोहब्बत करके गलती की? क्या मैं उस काबिल नहीं था कि मुझे भी वफा का सिला मिलता? ये दर्द, ये खामोशी, ये आंसुओं की रवानी, ये सब वो जख्म है जो दुनिया की नजरों से छुप जाते हैं। ये वो चीखें हैं जो होठों तक नहीं पहुंचती। ये वो आंसू हैं जो तकिए की नमी में ही घुल जाते हैं। लेकिन सुनिए, जब जिंदगी का हमसफर अजनबी बन जाए, जब दिल का सहारा टूट जाए, तब एक हकीकत याद रखिए। इंसान भूल सकता है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। वो हर आंसू गिनता है, वो हर दर्द को जानता है, वो हर खामोश चीख को सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल, जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह अल बकरा 255। ये आयत सिर्फ दुनियावी मुश्किलों के लिए नहीं, बल्कि दिल के तूफान के लिए भी है। जब आपका शरीके हयात आपकी कदर नहीं करता, जब वो आपके जज्बात को समझ नहीं पाता, तब ये एक आजमाइश है। एक ऐसी आजमाइश जो आपके सब्र को नापती है, जो आपकी दुआ को गहरा करती है, जो आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। तो क्या करना चाहिए जब दिल टूट जाए? क्या बस खामोश रहना है, या फिर कुछ और भी है जो हम कर सकते हैं? अल्लाह का फरमान है, जो शख्स सब्र करता है और माफ करता है, ये बड़े दिल का काम है। सूरह अश-शरा 42-43। सब्र का मतलब सिर्फ सहना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना है। ये यकीन है कि जो दर्द आप सह रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह आपकी हर दुआ, हर आंसू, हर चीख को अपने पास महफूज रखता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरी मोहब्बत में कमी थी? क्या मैंने अपने शरीके हयात के लिए काफी नहीं किया? लेकिन याद रखिए, इंसान के पास जवाब ना हो, लेकिन अल्लाह के पास हर सवाल का जवाब है। वो जानता है कि आपका दिल किस दर्द से गुजर रहा है। वो जानता है कि आपकी रातों का सुकून कहां गुम हो गया, और वो जानता है कि आपका शरीके हयात आपको किस कदर जख्मी कर गया। तो आज एक फैसला कीजिए। ये दर्द आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। अपने रब के सामने झुक जाइए, अपने दिल का बोझ उसके सामने रख दीजिए। कह दीजिए, या अल्लाह, मेरा शरीके हयात चाहे जैसा भी हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह आपके दिल में सुकून डाले, आपके रास्ते में आसानियां डाले, और आपको ऐसा ईमान डाले जो हर तूफान से बचा ले।
اور یاد رکھیے، کبھی کبھی اللہ دل کو اس لیے ٹوٹنے دیتا ہے تاکہ جب وہ اسے جوڑتا ہے تو آپ اس کی قدر زندگی بھر کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ الزمار 39:10۔ آؤ ایک دعا کریں۔ یا اللہ، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں ان کے دل جوڑ دے، جن کے شریک حیات ان کے لیے رحمت نہیں بنے ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، جابر علی اور عظما انصاری کی سچی محبت کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، ان کی محبت کو نکاح میں تبدیل کر دے اور ان کے راستے میں ہر مشکل کو آسان کر دے، انہیں سکون اور خوشی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، محمد طارق اور زویا علی خان کی محبت کو اپنے کرم سے جوڑ دے، ان کے نکاح کو جلد مکمل کر اور ان کے رشتے میں برکت دے، ساتھ ہی محمد طارق کے والدین کی کڈنی اور طبیعت کو شفا دے، انہیں صحت اور سکون عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ریشمہ پروین اور خرم شہزاد کی محبت کو اپنی رحمت سے نواز، ان کے بیچ جلد سمپرک کرا اور ان کے نکاح کو مکمل کر، ان کے راستے میں آسانی اور ان کے دلوں میں سکون دے، آمین۔ یا اللہ، رضیہ فرحین کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کر اور ان کے لیے بہترین شریک حیات مقدس کر، ان کے دل کو سکون اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ یا اللہ، یاسمین کو راجستھان سے اپنی خاص رحمت عطا فرما، ان کی سچی محبت کو نکاح میں تبدیل کر اور ان کے رشتے میں پیار، سکون اور برکت دے، ان کی ہر دعا کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ، حیدر اسلامک موٹیویشن کے تمام سبسکرائبرز کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما، ان کے دلوں میں سکون، ان کے راستوں میں آسانی اور ان کی زندگی میں برکت دے، پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ان کی مشکلوں کو دور کر اور انہیں نیکی اور ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔